साथ बने हुए रुपेंद्र, आपने ही जीतन राम मांझी से बातचीत की। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न खड़ा हो रहा था और एनडीए से बेहतर जगह सीएम नीतीश कुमार को नहीं मिल सकती। ये कहे कि उन्होंने संकेत दे दिया है कि आज ही कहीं ना कहीं उस पर मुहर लग जाएगी। देखिए, जीतन राम मांझी ने जरूर कहा है कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था, और मैं बता दूं, जिस तरह मैं जीतन राम मांझी को जानता हूं कि उनके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था वो केवल पोस्ट करने के लिए, लेकिन अंदर खाने से एक एक बात जो है एनडीए को जो है वो जीतन राम मांझी को पता है। और जीतन राम मांझी जो लगातार दिल्ली गए हैं या जो भी बीजेपी के नेता हैं वो संपर्क में जीतन राम मांझी के हैं। खासतौर पर खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब रात में नित्यानंद राय जी पहुंचे उस समय भी काफी देर तक बात हुई। तो टोटल चीजें जो है जीतन राम मांझी को बता दिया गया है, क्योंकि वो सहयोगी दल हैं और जिसके कारण उनको बताया गया, उपेंद्र कुशवाहा को बता दिया गया है। तो जीतन राम मांझी खुद आश्वस्त हैं कि खेला होने वाला है और यही कारण है कि उन्होंने लिखा है कि खेला होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने पूरी सोच समझ के और पूरी जानकारी के बाद ये भी बताइए कि पटना में भी सियासी हलचल जो हम देख रहे हैं, वहां पर यह भी कहा गया है कि तमाम विधायकों को वहां पर बुलाया गया है, उनको क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को बुलाया उसी तरह बीजेपी के भी तमाम विधायकों को बुला लिया गया है। और लाइव के दौरान ही कई विधायकों का फोन आया और जिसमें से एक दो विधायकों से मेरी बात हुई लगातार। उन्होंने कहा है कि मुझे भी बुला लिया गया है, यानी कि बीजेपी भी अपने विधायकों को पटना आने के लिए कह दी है। तो साफ फिगर है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 28 तारीख को जो है 28 जनवरी को नीतीश कुमार फिर से जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि कल 27 जनवरी है और 27 को इस्तीफा दें और 28 को फिर वो शपथ ग्रहण जो है मुख्यमंत्री। चलिए, यानी कि जो खाका है कहा जा सकता है वो कहीं ना कहीं तैयार कर लिया गया है, लेकिन ऑफिशियली इस बात की जानकारी वो धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई देगी। रजनीश, रुपेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए, पटना में जो सियासी तूफान है उसका जमावड़ा हो चुका है। ये सियासी तूफान कभी भी भूचाल का रूप ले सकता है, लेकिन बड़ा सवाल जो सीएम नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का लगातार जिक्र कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे थे, 2024 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को हराने का जिक्र कर रहे थे, अगर वो सीएम नीतीश कुमार अगर यू टर्न लेते हैं तो आखिर क्या होगा इंडी गठबंधन का? ये अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए, इंडी गठबंधन पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा अभी जो जीतन राम मांझी और उनके पोस्ट पे जो बात हो रही थी, खेला होगा। जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया था कि खेला होगा, लेकिन वो खेला किसके बारे में? जेडीयू के बारे में या खुद हम यानी कि जीतन राम मांझी के खेला, अपने खुद के खेला के बारे में लिख रहे थे? ये भी देखना होगा आखिर किस परिस्थिति में नित्यानंद राय रात को जीतन राम मांझी के घर पे पहुंचकर उनसे मुलाकात किए हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प है जानना। और जब छोटी पार्टी हो तो जाहिर तौर पे, और जब नेक टू नेक का मामला हो, बराबरी का, अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो गठजोड़ में अगर फासला बहुत कम हो तो फिर ऐसे छोटे दल वाले और छोटी संख्या वाले जो पार्टियां हैं जिनके बूते दाहिने बाएं की स्थिति बनती है, उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर वो दबाव की राजनीति करते हैं और फिर खेला की जो बातें हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो लिहाजा खेला उनकी ओर से भी हो सकता था, तो लिहाजा उसे रोकने की कोशिश जो है वो की गई है। तो कई तरह के खेल जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब इतना ज़रूर है कि जो हलचल और तूफान जो एक तेज था, अब धीरे धीरे वो क्लाइमेक्स पे पहुंच के अब वो ढलान की ओर है। अब अमली जामा पहनाने की बात है। और लिहाजा जहां तक इंडी गठबंधन की बात आपने कही है, देखिए एक और रास्ता जो है मिल गया है इसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू को ये कहने का कि ममता बनर्जी खुद वहाँ पे जिस तरीके से बातें कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, या फिर जो भगवंत मान जो बातें कह रहे हैं पंजाब में अकेले लड़ने को लेकर, तो लिहाजा जब और जयराम रमेश तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी ना हो तो फिर ये जो गठबंधन है उसका कोई मतलब मायने नहीं रह जाता है। तो जाहिर तौर पे ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां जो वजूद रखती हैं अपने अपने स्थान विशेष में, राज्य विशेष में, उसको लेकर जो एक कोशिश हुई थी, तो जाहिर तौर पे अब तो बना बनाया उनके पास कहने को चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे हो रहा था, वहाँ पे ऐसे हो रहा था, लिहाजा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी ओर से कहीं कोई कमी नहीं है।
जब खुद ही लोग इस तरीके से हैं तो हम अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, राजनीति में बीजेपी के खिलाफ लाख गालियां दे रहे हों, अभी से सप्ताह भर पहले की बात कर ले, अभी थोड़ा बीच में मामला जो है उस तरीके से चल रहा था, तो अब सिर्फ राजनीतिक दल या राजनेता को इतना भर कहना होता है कि राष्ट्र हित में, राज्य हित में फैसला ले रहे हैं, लिहाजा अपना व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं होता, और ये कहकर सारा मामला साफ हो जाता है। आप देखिए विधानसभा में कितनी बार क्या क्या कही होंगे, और तमाम सारे, चाहे आरजेडी की ओर से या फिर जेडीयू की ओर से, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बीजेपी की ओर से क्या नहीं कहा गया होगा। और डीएनए टेस्ट से लेकर तमाम बातें हैं, फेहरिस्त लंबी है, लोग भूल जाते हैं, और लिहाजा इसी का फायदा भी ऐसे राजनीतिक दल और पार्टियां जो है वो उठाती हैं कि जनता जो है वो सब कुछ भूल जाती है, और सत्ता पे जब बने रहेंगे महत्वपूर्ण वो ये है, बाकी कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं। तो जब नीति सिद्धांत, रजनीश, यानी कि सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने सबको वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया है, और यही वजह है कि अजीत शर्मा ने खुद बोला कि देखिए हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या होता है। ये कहे कि क्या उन्होंने भी संकेत दे दिया कि हम पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ ये होने वाला है बिहार में। नहीं देखिए, उनके ओर से नहीं, ये हर कोई की ओर से, हर राजनीतिक पार्टी की ओर से। अब तो ये कहना कि सैचुरेशन पे है, अब ये मामला अब ढलान की ओर है। अब कल और परसों की बात है जिसमें सब कुछ तय हो जाना है। तो एक जो क्यूरियोसिटी होती है या क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये जो बातें चल रही थी, ये बातें अब दरकिनार हो गई हैं। अब है कि जेडीयू बीजेपी एक साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी। अब ये बात अलग है कि जो राज्य में जो चुनाव होना है उसको लेकर जो बातें चल रही है उस पर एक सवाल है, अभी ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ जो विरोधाभास बीजेपी और जेडीयू के बीच है उसे अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो मोटा मोटी सारा मामला है वो सेटल्ड हो गया है, और 40 सीटों का जो सवाल है, बीजेपी जिस तरीके से तवज्जो दी है या फिर देना था, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर, और निश्चित तौर पे इसका नुकसान जो है वो गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन कह ले या फिर बिहार में या फिर आरजेडी को, इसका नुकसान निश्चित तौर पे होगा। लेकिन राजनीति के जो रंग हैं और जो बिहार में जो इस तरीके से राजनीति चल रही है 18 महीने में, कभी दाहिना कभी बाएं, कभी दाहिना कभी बाएं, तो बस विधानसभा में सिटिंग पोजीशन जो है वो बदल जाती है विधायकों की, और लिहाजा ये भी बिल्कुल रजनीश, देखना लाजमी है कि इन 2 दिनों में बिहार की सियासत के कितने रंग बदलते हैं। शुक्रिया रजनीश आपका। रुपेंद्र, आपका भी नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बिहार में सियासी तूफान है, लेकिन इस तूफान पर विराम कब लगता है ये आने वाले 2 दिन बताएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।